गजा को लेकर तुर्की का बड़ा बयान, ग्रीस में कुदरत का कहर, ट्रंप और पुतिन की अगली मुलाकात से जेलेंस्की का बढ़ा गुस्सा, फिर एक बार लेबनान में भारी तबाही और गजा की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल। इन तमाम खबरों पर आपके सामने चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तुर्की का कहना है कि गजा पर कब्जे के मंसूबे के खिलाफ मुस्लिम ममालिक को मुत्तहिद होना होगा। तुर्की के वजीर खारजा हाकान फिदान ने मिस्र में मुज़ाकराती बातचीत के बाद के अपने बयान में कहा कि गजा शहर पर कब्जे के इसराइल के मंसूबे के खिलाफ आलमी बिरादरी को मुतहर्रिक करने के लिए मुस्लिम ममालिक को यानी तमाम मुस्लिम ममालिक को मुत्तहिद होकर काम करना चाहिए। मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल-सीसी से मुलाकात के बाद अल आलमीन में अपने मिस्री हममनसब के साथ एक मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फिदान ने यह भी कहा कि आलमी ताउन तंजीम ने एक हंगामी इजलास बुलाया है। इसराइल और गजा की तरफ भी नजर दौड़ाते हैं। इसराइल के गजा शहर पर कब्जा करने और तकरीबन 10 लाख फिलिस्तीनियों को जबरी तौर पर जुनूब में हिरासती इलाकों में मुंतकिल करने के मंसूबे के बावजूद शहर में मौजूद बहुत से फिलिस्तीनी वहां जाने से इनकार कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा, कई यूरोपीय ममालिक और चीन गजा शहर पर फौजी कब्जे के इसराइल के मंसूबे के बैनुल-अक़वामी तौर पर मज़म्मत में शामिल हैं। गजा की वजारत सेहत का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान फिलिस्तीनी इनक्लेव में 11 अफराद भूख से मर गए हैं, जिससे भूख से मरने वालों की कुल तादाद 212 हो गई है। गाजा पर इसराइल के जंग में कम अज कम 61,369 अफराद हलाक हो चुके हैं और वहीं 1,52,850 अफराद जख्मी हो चुके हैं। अब आते हैं ग्रीस यानी यूनान की खबर की तरफ। कम अज कम एक शख्स हलाक हो गया है। ये फायर फाइटर की बात मैं कर रहा हूं दोस्तों, आम लोगों की नहीं। जबकि मकानात और खेती बाड़ी तबाह हो गई है। लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि शदीद हवाओं की वजह से पूरे यूनान में जंगल की आग भड़क उठी है। एथेंस के जुनूब मगरिब में वाक़े छोटे से कस्बे क्रेटा में बदतरीन आग भड़क उठी है, जहां फायर फाइटर्स ने जुमा के रोज एक शख्स की लाश को एक जले हुए ढांचे के रूप में पाया। एक फायर फाइटर ने ग्रीस के सरकारी मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि 200 से ज़्यादा फायर फाइटर, 11 वाटर बॉम्बर और 7 हेलीकॉप्टरों को क्रेटा की आग बुझाने का काम सौंपा गया था, लेकिन आग की शदीद तेज़ी से फैलने की वजह से फायर फाइटर्स के पहुंच से आग बाहर है। उन्होंने बताया कि फी घंटा हवा की रफ्तार 80 किलोमीटर है, जिसकी वजह से आग तेज़ी से इलाकों में फैल रही है, जो मकानात, घर, खेती बाड़ी और दूसरी चीज़ों को तबाह करती जा रही है। जुमा के दिन इलाके से तमाम घरों और अस्पतालों को खाली करने का हुक्म दिया गया था, जिसके बाद शाम के वक्त पुलिस ने घर घर जाकर तमाम घरों की तलाशी ली और मुकम्मल तौर पर इलाके को खाली कर दिया गया। ट्रंप के पुतिन से मुलाकात पर जेलेंस्की का गुस्सा। ट्रंप के पुतिन से यूक्रेन रसिया जंग को लेकर नए मुज़ाकरात से पहले अपने मुल्क को इसमें शामिल होने और इसका हिस्सा बनने का मांग किया है जेलेंस्की ने। इसके अलावा जेलेंस्की ने यह भी कहा है कि हम 1 इंच ज़मीन भी रसिया के हवाले नहीं करेंगे। आप जानते हैं कि इससे पहले भी ट्रंप ने इस मुद्दे को लेकर पुतिन से 3 मुज़ाकराती मीटिंगें की है, लेकिन इस मीटिंग से यूक्रेन का कोई फायदा नहीं हुआ और न ही यूक्रेन का मसला हल हुआ। अगले हफ्ते फिर एक बार ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होने वाली है, लेकिन इस बार जेलेंस्की ने कहा है कि हम सिर्फ मुज़ाकराती मीटिंग नहीं बल्कि इस जंग को ख़त्म करना चाहते हैं और इस बार इस मुज़ाकरात में यूक्रेन के लोग भी शामिल होने चाहिए। उन्होंने कहा, यूक्रेन हकीकी फैसलों के लिए तैयार है जो हमारे मुल्क में हकीकतन और वाक़ियतन अमन ला सकें, लेकिन यूक्रेन के ज़मीन को लेकर किसी भी तरह का समझौता करने के लिए हम किसी कीमत पर राज़ी नहीं होंगे। अब इस पूरे मामले का खुलासा इस मुज़ाकरात के बाद ही सामने आ सकता है। अब थोड़ा सा लेबनान की तरफ भी आते हैं। अगर आपने खबर देखी होगी तो आपको ये मालूम होगा कि लेबनान में भी हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने की बातचीत चल रही थी, कार्रवाइयाँ चल रही थी, हथियार छोड़ने की बातचीत चल रही थी और ये गेम चल रहा था कि इसराइल अमेरिका से कह रहा था और अमेरिका लेबनान पर जोर डाल रहा था कि हिजबुल्लाह हथियार डाल दे, और अब तक यही कुछ चल रहा था। बातें साफ नहीं थी, अब बात खुलकर सामने आ गई है। दरअसल लेबनानी हुकूमत ने अमेरिका के इस मंसूबे को जो अमेरिका ने डिसआर्म करने की बात कही थी, उसको चूमते हुए सराखों पर रखा और उसको मंजूरी देकर अपनी कब्र खोद ली। अभी कल उन्होंने इसको मंकबूल किया और हिजबुल्लाह से हथियार डालने को कहा और आज ही से लेबनान के आर्मी की लाशें गिरने लगी। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं दूसरी बड़ी और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दूसरी बड़ी खबरों के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।